अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फजर के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो कोशिश ये की कि आज जो ना चलते हैं मियाँ जी पे। बड़े ज़माने हो गए, इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और मौसम भी काफ़ी तब्दील हो रहा है, तो क्यों ना आज मियाँ जी पे जाकर नाश्ता किया जाए और बड़ी जो है ना पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। मियाँ जी के मेरे जो सबसे करीब में मियाँ जी है, आई थिंक वहाँ पे चलते हैं। सिर्फ दाल वाला भी है, बट करीब वाला इज़ फाइन। मियाँ जी की खास बात यह है कि बहुत बेहतरीन नाश्ता देते हैं, और जो है ना यू विल एंजॉय। सेकेंडली हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जो है ना उसको प्रमोट करें। मौसम काफ़ी बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता विंटर्स ख़त्म हो रही हैं और हम जा रहे हैं समर्स की तरफ, और आगे आने वाला रमज़ान भी बिल्कुल शुरू है। So once you leave from G11 side इस्लामाबाद, तो एग्ज़िट की तरफ जाएंगे श्रीनगर हाईवे पे। और सुबह सुबह का टाइम था और बहुत अच्छी वाइब थी, मौसम भी कदरे बेहतर था। और मेरे अगर बाएं जाने अगर आप देखें तो हरी घास जो है वो वापस आ रही है, तो ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि बाहर का मौसम उसकी आमद है। और जो लंबा एक तवील अरसा सर्दियों का था वो अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। G11 से जब आप जाते हैं श्रीनगर हाईवे की तरफ, तो G12 का जो सर्विस रोड है, अभी मैं इसके करीब पहुंच चुका हूँ। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे और विल हेड टुवर्ड्स दी एग्जिट। वहाँ से हम सीधा फिर एक्चुअली श्रीनगर हाईवे के साथ में एक और रास्ता भी है जो कि कदरे बेहतर है, बिकॉज श्रीनगर हाईवे का यू टर्न बहुत आगे है। तो अगर आप यहाँ से आते हैं तो आप एक सर्विस रोड की तरफ आते हैं, जो जैसे ही जो आप पुलिस चौकी क्रॉस करते हैं, तो वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे आगे से यू टर्न लेके, तो आप फिर इस रोड के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने करना ये है कि आपने इस रोड पे सीधे जाना है और ये सीधा आपको जो है ये एग्ज़िट की तरफ लेके जाएगा इस्लामाबाद के। मेरे राइट लेफ़्ट साइड के ऊपर श्रीनगर हाईवे है, और मेरे राइट साइड के ऊपर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एक पैडल कोर्ट है जो रिसेंटली किसी ने बनाया है, अच्छा है। और गाड़ियों के यूज़ कार के शोरूम भी हैं। फिर मैं ये आगे से जो है ना यू टर्न लेके इस अंडरपास से होता हुआ जा रहा हूँ आगे श्रीनगर हाईवे के ऊपर। ये जो अजरक के प्रिंट थे, ये जो दोनों तरफ से, ये बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, अभी भी दोबारा विजिबल हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा सा रिन्यू कर दे। अब ये हाजी कैंप की तरफ से मैंने आगे से जाके शॉर्टकट लेके मैंने लेफ़्ट लिया, और उसके बाद सीधा मैं जाके श्रीनगर हाईवे को टच करूँगा। ये देखिए, यहाँ से लेफ़्ट लेकर सीधा हम श्रीनगर हाईवे पे आ गए। तो जो लंबा एक यू टर्न और जो लंबा एक स्नैरियो है आगे से घूम के आने का, उससे एक्सॉनरेशन मिल जाती है, और कुछ नहीं है मेनली। अभी मेरे राइट साइड पे जो काम था श्रीनगर हाईवे पे, वो कंप्लीट हो चुका है। मेट्रो का टाइल्स वगैरह सब कुछ लग चुकी हैं, और वो देखें ऊपर से बाइक जा रहा है। ये पेडेस्ट्रियन का इलाका है, उनके लिए बना है, तो खुदा का वास्ता है ये ऐसी हरकतें एज अ नेशन हमें नहीं करनी चाहिए। इस पे फ़ाइन होना चाहिए एक्चुअली, और अच्छा खासा फ़ाइन हो, 8-10 हज़ार का।
अब मियाँ जी का जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल यहाँ से बहुत करीब है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये खेत काफ़ी हरा भरा मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कैमरे की आंख से सेव किया जाए। ये मेट्रो बसेस ऑरेंज और जो दूसरे वाली रेड लेन्स होती हैं, सुबह सुबह का टाइम था। G13-14 हम क्रॉस कर चुके हैं और आगे पहुंचते हैं हम G15 से पहले। अब ये रोड सीधा जो है ये आगे जाता है लाहौर मोटरवे को, हज़ारा मोटरवे को, एयरपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न करूँगा मियाँ जी के लिए। और यहाँ पे सिर्फ मियाँ जी का रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे स्काईवेज और क्यूब कनेक्ट, लग्जरी बस सर्विस और इन सब का भी यहाँ पे बस का टर्मिनल है। और अभी जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो मियाँ जी का जो रेस्टोरेंट है वो मेरे बाएं जानिब है। और ये बसेस पार्क्ड हैं, बड़ी खूबसूरत बसें थी, दे वर लाइक वेरी नाइस। और एक रोको पार्क था और एक जगह खाली थी पार्किंग की, वहाँ मैंने पार्किंग की। फिर मैंने एक 360 बनाने की कोशिश की टू डू अ वाइब चेक एक्चुअली। और ये रही हमारी सुजुकी SJ410। इंटीरियर जो है वो अच्छा था मियाँ जी का। ऑलराइट गाइस, नाश्ता तो हमने कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वाज गुड। दे हैव लॉस्ट देयर जो इनका एक सेंस था ना, स्पेशली पराठे का, वो इन्होंने अब बदल दिया है। दाल अभी भी बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। और नाउ आई एम अबाउट टू हिट बैक। और कुछ अपडेट्स हैं श्रीनगर हाईवे के हवाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं वापस। स्टे ट्यून्ड। और जब यहाँ से एग्जिट की तरफ जाएंगे तो एक्चुअली श्रीनगर वाली साइड, हाईवे वाली साइड पे नहीं, GT रोड जो कि पेशावर रोड वाली साइड है, वहाँ से आप एग्जिट लेते हैं और लेफ़्ट साइड पे होंगे क्योंकि इनकमिंग ट्रैफिक बहुत दाएं साइड से है। और आपको यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स रावलपिंडी EME। मैंने एक चीज़ जो की है, मैंने एक नाश्ता व्लॉग में नहीं डाला, उसका एक मेन रीज़न ये है कि मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता, सही नहीं लगता ऐसे शो ऑफ करना। तो रिव्यू मैंने दिया है, यू नो, आई टोल्ड यू गाइस अबाउट इट। सो वहाँ से फिर जब हम आगे जाएंगे तो हम डेवो का बस टर्मिनल, EME कॉलेज प्लस लेफ़्ट साइड पे सारा आर्मी का एरिया है, ये सारा हम लोग कवर करते हुए आगे जाते हैं टूवर्ड्स दी IJP रोड। सुबह सुबह जो सूरज है सूरती से बाहर आ रहा है और सूरज की पहली किरण, और उसके बाद कंप्लीट सूरज बाहर। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर तो एक नॉर्मल दिन था, वर्किंग डे था, तो लोग जा रहे हैं अपने अपने दफ्तरों को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, और आपका भाई जो है वो सुकून से जा रहा है घर वापस। थोड़े ही अरसे के अंदर मौसम बदल जाएगा और एक लंबा सीज़न गर्मियों का आ जाएगा। उसके अंदर सफ़र करने का एक अलग थ्रिल होगा, हर जगह एसेसिबल होगी, ख़ास करके नॉर्थ में, और एक अलग वाइब होगी इंशाल्लाह। मेरे बाएं जानिब कब्रिस्तान भी नज़र आया था मुझे। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे हम और वापस इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। आगे से सीधा अगर आप जाते हैं तो आप अंडरपास लेते हैं
और अगर आप ऊपर से भी जाएं स्ट्रेट तो आप कायद आज़म हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। और फ्रोवेल्स का एक बहुत पुराना कैंपस है यहाँ पे, अम, अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली कायद आज़म इंटरनेशनल अस्पताल की है। इस सिटी वाले भाई को बहुत जो है ना वो आग लगी हुई थी, तो वो मेरे लेफ़्ट से लेन वायलेट करके आए हैं। और अभी भी वो फुल टाइम आग मोड पे चल रहे हैं। हम तो सुकून से चल रहे थे भाई। अब मेरे दाएं जाने पे एक बहुत बड़ी मार्केट है फर्नीचर की और इंटीरियर की। और ये जब जितनी देर तक मैं इस रोड पे चलता रहूँगा ये सारी मार्केट यहीं पे रहेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इंटीरियर, डेकोर, सब कुछ यहाँ पे है। अब वापस मैं आ गया हूँ फेसिंग टूवर्ड्स श्रीनगर हाईवे। और इस अंडरपास जिस अंडरपास से हम लोग गए थे उसी से हम वापस आए हैं, जहाँ पे अजरक का प्रिंट आपको मैंने बताया था। तो वो ये आपके दोनों तरफ लगा हुआ है अभी। मेरे लेफ़्ट साइड पे G14 और मेरे राइट साइड पे G13। और वो सामने G13 के जो बड़े रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं इनफैक्ट वो हैं अवेलेबल वहाँ पे। यहाँ से मैं राइट टर्न करके वापस सर्विस रोड पे जाऊँगा जो कि सीधा जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन मैं यहाँ से श्रीनगर हाईवे पे भी जा सकता था, लेकिन हाईवे, उसकी पेस, उसका शोर, अब ये जो गाड़ियाँ मेरे राइट साइड पे जा रही हैं ये हाईवे की तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न करके स्ट्रेट हो जाऊँगा। अब ये साहब आए हैं ऑल्टो में, आई थिंक ऑल्टो ही है, पता नहीं, 650 सीसी, 660 सीसी इनफैक्ट। तो वही लेन डिसिप्लिन, टर्न्स, ये चीज़ें तो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे मुल्क में। रोड सेंस, सिविक सेंस, एनी सेंस, नॉन सेंस। और वापसी पे मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी आज के दिन में मेरे क्या क्या टास्क हैं जो मैंने करने हैं, और साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को मैंने जाके अपलोड भी करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा बेहतरीन टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी सिनेरियो के साथ ही वापसी की है। कुछ एक दो ट्रिप्स हैं बीच में मेरे जो अभी भी मैं प्लान ही कर रहा था, लेकिन चूँकि टाइम शॉर्ट हो चुका हुआ है और रमज़ान इज़ अबाउट टू कमेंस, और उसके बाद फिर जो रोज़ों में मेरा रूटीन रहता है काफ़ी बिजी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसमें मेरे पास टाइम और ये चीज़ें सब करने के लिए बहुत कम वक्त होगा। लेकिन डेफिनेटली फॉर यूट्यूब, फॉर माय सब्सक्राइबर्स, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर जो है ना वो प्रोड्यूस करूँ इन टर्म्स ऑफ माय ट्रैवल व्लॉगिंग। अब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो जस्ट द स्टार्ट, आगे जाके इंशाल्लाह आई हैव बिगर प्लान्स और डेफिनेटली मोर कंटेंट इज़ कमिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ये जो मेरे लेफ़्ट पे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जो बिल्कुल मस्मार कर दी गई है, ये एक्चुअल में आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले नाजायज़ तजावज़ात के केस में उस सिनेरियो में इनको यहाँ से ये मार्की थी तोड़ दिया गया था। और ये मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे मोटर्स वाले हैं, इनके पास काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी थी। मेनली इस टाइम पे मार्केट तो बंद ही थी और
इसी रोड पे एक कोई अजीब व गरीब सी वहाँ पे पता नहीं शॉप है क्या है। मैं जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 से 3 अप स्केल लेवल की गाड़ियाँ मुझे नज़र आती हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स नज़र आते हैं। अब इस दिन जब मैं गुज़र रहा हूँ तो मुझे रेंज रोवर नज़र आई थी, वरना मुझे वहाँ ई क्लास और पता नहीं क्या क्या खड़ा होता है। एनी हाउ, गेटिंग बैक टूवर्ड्स द बेस, एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और आई थिंक that would be it. Thank you.